हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किया है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ आपको फाइंड करना है कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट से नहीं, आपको लास्ट से 20 टर्म निकालना है। तो लास्ट से 20 टर्म निकालना है। अच्छा, एक और बात कि आज इस सम को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड में हम लोग एपी को जैसा है वैसे ही रहने देंगे, एज इट इज़ को रहने देंगे और यहाँ से हम लोग इस टर्म्स को निकालेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, हम लोग इस एपी को हम लोग रिवर्स कर देंगे और उस तरह से निकालने की कोशिश करेंगे। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे ना, एक फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे, यानी वो एक थ्योरम है और ये फॉर्मूला कहाँ से आया इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे और उस फॉर्मूला से बनाएंगे। वो फॉर्मूला आपको अपने एनसीईआरटी बुक में शायद आई थिंक नहीं मिलेगा, लेकिन रेफरेंस बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला मेथड उसमें देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग इसमें फर्स्ट मेथड में ये करेंगे कि यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। इस एपी में कितने टर्म्स है ये पता कर लीजिए आप पहले। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, ठीक है, तो आपको पीछे से क्या बोला गया है, यानी कि लास्ट टर्म से आपको 20 निकालना है। तो लास्ट टर्म से 20, तो आगे से कितना होगा वो सोचेंगे फिर हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चलिए हम लोग पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एपी क्या है, 3, 8, 13 एंड 253। तो 253 आपके लिए लास्ट टर्म है, ये आपके लिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। डी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डी निकाल लिया, a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 दैट इज़ 5। अब यहाँ देख पा रहे हैं आप कि 253 आपके लिए क्या है, लास्ट टर्म है ना फॉर दिस एपी। तो देखिए आपके पास an दैट इज़ कितना है 253। तो यहाँ आपने लिखा है कि सिंस हमारे पास क्या है an 253 दैट इज़ द लास्ट टर्म। an का फॉर्मूला आप याद करिए, an हमने क्या पढ़ा था, है ना, याद होगा आपको, a प्लस n माइनस 1d। तो बस फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू हो गया हमारे पास 253। अब जस्ट इसको सॉल्व करके आप n यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हाउ मेनी टर्म्स, ये आपको आराम से निकल जाएगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं वैल्यू। a कितना हमारे पास 3, तो यहाँ हमने 3 लिख लिया। n हमारे पास नहीं है, यही तो कैलकुलेट करना है हमें। d कितना हमारे पास 5, तो यहाँ हमने 5 लिख लिया। ये हो गया ना 253। यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए। देखिए n माइनस 1 इंटू 5, ये 3 को हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे ना, तो 253 माइनस 3। तो यहाँ से n माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 5 आपका बेस में आ गया, इसको आप माइनस करिए, कितना हो जाएगा 250। सॉल्व करिए, हो जाएगा ना आपका 50। तो यहाँ से आपके पास n कितना हो जाएगा 50 प्लस 1 दैट इज़ 51। तो आपके पास n कितना पता चल गया आपको 51, यानी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 51 टर्म्स। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी, गिवन एपी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 51। तो ये आपने समझा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी, यानी इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 51। 3 से लेकर 250 तक हमारे पास 51 टर्म्स। अब आपसे पूछा गया है लास्ट से आपको 20, तो फर्स्ट से कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हमें क्या पूछा गया, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आप यहाँ लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, है ना, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास। तो देखिए आपको पीछे से 20 टर्म, तो फर्स्ट से कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग, हमारे पास टोटल टर्म्स कितना है 51। 51 में से हमने माइनस कर लिया 20 को, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, इसमें हम लोग करना होगा हमें +1। ये +1 हमें क्यों करना होगा इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सम बना लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि मैंने +1 इसमें क्यों किया है, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको आप माइनस करिए, 31 + 1, तो ये क्या हो गया आपके पास 32nd टर्म, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 32nd टर्म। अब ये 32nd टर्म अब आप आराम से निकाल सकते हैं कि 32nd टर्म ऑफ द एपी क्या होगा। तो देखिए फिर आप जानते हैं कि सिंस an इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ देखिए a हमें कितना टर्म निकालना है 32nd टर्म, दैट इज a कितना हमारे पास a, तो a हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ हमने पुट कर लिया 3। n कितना हमारे पास 32 माइनस 1 एंड d कितना हमारे पास, तो d आपके पास है 5। तो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। देखिए 3 प्लस, इसको आप माइनस करिए, 31 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 158। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं ना कि 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 158। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं हमने क्या किया।
सबसे पहले हमने इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए कि कितने टर्म्स है इसके बीच में। तो देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 है। जब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में 51 है, तो आपको लास्ट से 20 टर्म चाहिए था, यानी फर्स्ट से कितना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसमें से जितने टोटल टर्म्स थे उसमें से 20 को माइनस कर दिया। बट +1 क्यों किया, इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ हमने +1 क्यों किया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पहले रब कर लेता हूँ मैं। देखिए मान लीजिए आपके पास 10 टर्म्स है, ठीक है। आपके पास 10 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 टर्म्स है। अब आपको बोला जाए अगर लास्ट से फोर्थ टर्म क्या होगा। देखिए लास्ट से फोर्थ टर्म, तो ये आपका लास्ट से फोर्थ टर्म है ना। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये लास्ट से फोर्थ है। तो लास्ट से फोर्थ है तो फर्स्ट से कितना होगा, टोटल टर्म्स कितना हमारे पास 10। आपसे पूछा गया लास्ट से फोर्थ, तो फर्स्ट से कितना होगा। तो देखिए अगर हम टोटल 10 टर्म्स है हमारे पास, उसमें से अगर हमने 4 माइनस कर दिया तो 6, क्या ये 6 पोजीशन पर है। गिनिए यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7th पोजीशन पर है। यानी इसमें आपको क्या करना होगा, +1। ये आपने समझा। देखिए यहाँ हमने +1 किया है, दैट्स वाई यहाँ भी हमने +1 किया है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि ये हमने +1 क्यों किया। इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हैं। देखिए अगर आपको पूछा जाए कि पीछे से यानी कि लास्ट से आपको 5th टर्म, लास्ट से 5th टर्म, तो क्या फर्स्ट से भी 5th टर्म होगा। देखिए करके देख लीजिए, लास्ट से अगर 5th टर्म है तो फर्स्ट से वो कितना हो जाएगा, 6th टर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए लास्ट से अगर 5th टर्म आपको फाइंड आउट करना हो तो 10 - 5 तो कितना हो गया 5, लेकिन उसमें +1 करना होगा क्योंकि देखिए ये लास्ट से 5th में है, यहाँ से कितना पर है 5th पर है, लेकिन आगे से कितने पर है, यहाँ से आप देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट से वो 6th टर्म पर आ जाएगा। तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ +1 कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाला, फर्स्ट से हमने ये टर्म्स को माइनस करके +1 कर लिया और हमें पता चल गया कि 32nd टर्म वो टर्म है। अब हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना था और जस्ट हमने सॉल्व कर लिया। तो ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड और थर्ड मेथड पर चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड वो काफ़ी इजी है और थर्ड मेथड और भी इजी है। क्यों, क्योंकि थर्ड मेथड में जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला पर अगर आप फॉर्मूला को डिस्कस कर लेंगे हम लोग पहले कि कहाँ से फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड पर, है ना। तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं पहले। अब हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड पर। देखिए सेकंड मेथड में हम लोग क्या कर लेंगे ना, इस एपी को आप रिवर्स फॉर्म में लिख लीजिए। देखिए इस एपी को हमने रिवर्स फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 253 ... ये हो जाएगा ना आपका 13, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 3। यहाँ आपके लिए अब फर्स्ट टर्म कितना है, दिस वन, क्योंकि एपी को हमने रिवर्स फॉर्म में लिख लिया है। ये आपके लिए लास्ट टर्म हो गया, ये आपके लिए फर्स्ट टर्म हो गया। देखिए ये आपके लिए फर्स्ट टर्म है, दैट इज ए आपके पास कितना है यहाँ पर अभी 253, ये फर्स्ट टर्म आपके लिए। लास्ट टर्म यहाँ आपके पास कितना है 3। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग इसको भी माइनस कर सकते हैं, यहाँ भी माइनस कर सकते हैं ना, किसी तरफ से माइनस कर लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था तो कितना आया था 8 - 3 दैट इज 5। तो ऑब्वियसली जब हमने इसको रिवर्स किया है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर आप माइनस कर लेते हैं 8 - 13 कर लीजिए या फिर 3 - 8 कर लीजिए, दोनों कंडीशन में आपको कॉमन डिफरेंस निकलेगा -5। तो यहाँ आपने समझा कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास -5 है। अब आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो 20th टर्म देखिए, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये कितना हो जाएगा हमारे पास। तो फॉर्मूला आप जानते हैं ना, ए एन वाला ही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, a + n - 1d। देखिए a + n - 1d, a कितना हमारे पास, यहाँ पर a कितना हो गया, ये हमारा अब a बन चुका है, दैट इज 253 + n - 1, n कितना हमारे पास, देखिए n हमारे पास कितना था, तो ये आपके लिए n हो जाएगा यहाँ पर 20th टर्म, ये आपके लिए n हो गया। तो यहाँ हम लिख लेंगे 20 - 1 एंड d कितना हमारे पास -5, तो यहाँ हमने लिख लिया -5। अब इसको आप जस्ट सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 19 × -5, ये हो जाएगा 253 + -19 5 जा 95। सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 158, यही आया था ना हमारा। तो फर्स्ट मेथड में भी आपने देखा था 158, सेकंड मेथड में भी 158, बट ये प्रोसेस अलग है। इसमें आपको काफ़ी इजी लगा होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने रिवर्स कर लिया। जैसे इसको हमने रिवर्स किया, ये आपका लिए फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस आप किसी को भी माइनस करके निकाल सकते हैं, 8 - 13 या फिर 3 - 8। इस तरह से हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, क्योंकि ऑब्वियसली जब इसमें हमारा +5 आया है तो इसमें हमारा -5 आएगा। अब आपको 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म चाहिए था, एपी को मैंने रिवर्स कर लिया है, तो फॉर्मूला में कुछ दिक्कत नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे जो आप जानते हैं, a + n - 1d, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, बन गया। अब चलिए थर्ड मेथड पर चलते हैं। थर्ड मेथड में आपको एक फॉर्मूला जो हम लोग अभी यूज़ करेंगे
वो फॉर्मूला से डायरेक्टली बन जाएगा और वो फॉर्मूला आपको किसी भी रेफरेंस बुक में आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फॉर्मूला है क्या। तो चलिए इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं पहले। तो देखिए थर्ड मेथड में जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो वो फॉर्मूला हमारे पास L माइनस n माइनस 1D। ठीक है, पहले इसमें हम लोग मेथड को सॉल्व, इस मेथड से हम लोग पहले सम को सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि ये मेथड कहाँ से आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर L क्या है, L मीन्स an, दैट इज लास्ट टर्म, ये पहले आप समझ लीजिए। L क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म। n क्या है ये तो आपको पता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स। और d क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस, ये आपने समझ लिया। ये फॉर्मूला का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको इस AP को रिवर्स करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर AP हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा, जैसा AP है हमारे पास देखिए 3, 8, 13 और इस तरह से 253। ठीक है, यहाँ भी हम लोग सबसे पहले D निकाल लेते हैं। D कितना होगा हमारे पास, A2 माइनस A1 दैट इज 8 माइनस 3 और ये हमारे हो गया 5। यहाँ तक आपने देखा D भी हमारा निकल चुका है। हमें निकालना क्या है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो बस हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L माइनस L आपने समझ लिया, L मीन्स लास्ट टर्म दैट इज n, L माइनस n माइनस 1D। तो L कितना था हमारे पास, देखिए L कितना है, लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 253, तो ये हमने लिख लिया ना 253। n कितना हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 20, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर 20 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना था हमारे पास 5, तो कॉमन डिफरेंस में हम लोग क्या लिख लेंगे 5। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए 253 यहाँ हो गया ना 19 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 253, 19 5 जा 95, फिर से आ गया हमारा 158। तो इस मेथड में आपने देखा जस्ट आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, L माइनस n माइनस 1D। अगर फ्रॉम आपको फ्रॉम द एंड से अगर आपको कोई भी टर्म्स निकालना हो तो इस फॉर्मूला का आप यूज़ करिए। AP एज इट इज़ रहेगा, इसमें आपको AP को रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए, काफ़ी इजीली बन जाएगा। अब डिस्कस करते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1D ये कहाँ से आया। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए थर्ड मेथड में हमने जो फॉर्मूला यूज किया उस फॉर्मूला को हम लोग जानेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया। देखिए हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, L माइनस n माइनस 1D, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टू फाइंड द nth टर्म, ठीक है, टू फाइंड द nth टर्म कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, लास्ट टर्म ऑफ एन AP, है ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। तो ये फॉर्मूला को हमने कहाँ से लिखा, कैसे लिखा, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, ऐसा जैसा कि आप जानते हैं, देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमें अगर AP लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरह से सोन। अब आप देखिए इस तरह से अगर हम लोग लिखते जाएँ तो हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो कितना होगा बताइए। इस तरह से हमारे पास देखिए लास्ट टर्म कितना आ गया हमारे पास L, ठीक है, ये हमारे पास लास्ट टर्म दैट इज n और L आप बोल सकते हैं। अच्छा लास्ट टर्म से जस्ट पहले, इससे जस्ट पहले यानी प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब जाएगा ना L माइनस D, क्योंकि उसमें हम लोग एक D कम कर देंगे। इसमें देखिए आप D ऐड करते जा रहे थे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा था, यहाँ D हम लोग सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो इसका प्रीसीडिंग टर्म यानी प्रीवियस टर्म हमको मिल जाएगा। इसके भी पहले अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा L माइनस 2D एंड सो ऑन। इससे भी पहले पूछा जाए तो L माइनस 3D, L माइनस 4D, इस तरह से आगे पीछे की ओर ये पीछे की ओर प्रोसीड करेगा ना। ये समझा, इसमें हमने फर्स्ट टर्म में हम लोग D ऐड करते थे तो आगे जाते थे, लास्ट टर्म में हम लोग D माइनस करेंगे तो बैक आएंगे। अब आप बात आता है कि देखिए लास्ट टर्म आप लिख सकते हैं ना कि लास्ट टर्म हमारे पास कितना है L, ठीक है। सेकेंड लास्ट टर्म यानी कि आप लिख सकते हैं कि सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, है ना, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। तो सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड वो कितना है हमारे पास L माइनस D। अगर इसी तरह से देखा जाए कि थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड वो कितना हो जाएगा हमारे पास L माइनस 2D, ये आपने समझा। तो अब देखिए L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो L को हम लोग लिख सकते हैं L माइनस 1 माइनस 1D। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए L आ जाएगा ना 1 माइनस 1 0, 0 इंटू D 0 हो गया। इसी तरह से इसको अगर देखा जाए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका L माइनस, आपको यहाँ क्या लाना है 1D, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना 2 माइनस 1D। इसको ध्यान समझिए कि इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं L माइनस 3 माइनस 1D लिख सकते हैं। देखिए L माइनस 3 माइनस 1D दैट इज 2D।
तो इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाए तो nth टर्म फ्रॉम द एंड कितना होगा, देखिए nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो वो कितना हो जाएगा बताइए। इसी आप पैटर्न को फॉलो करिए, देखिए l माइनस एन 1 माइनस 1d था, l माइनस 2 माइनस 1d था, l माइनस 3 माइनस 1d था, और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, l माइनस n माइनस 1d। ठीक है, क्या हो गया, l माइनस n माइनस 1d, यानी nth टर्म फ्रॉम द एंड है ना, फ्रॉम द अगर एंड में अगर आप आते हैं तो l माइनस n माइनस 1d। तो इसी फॉर्मूला को हमने पढ़ा कि इस तरह से हम लोग, ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करके आप, मतलब इस फॉर्मूला का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप आराम से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं फ्रॉम द एंड, l माइनस n माइनस 1d। तो आई होप कि आज आपने तीनों मेथड को समझ लिया होगा और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसके आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 को 3 मेथड से बनाया है और तीनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।